एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके बारे में सुनकर आप उन सभी आदतों से परिचित हो जाएंगे जिन आदतों के कारण दिमाग कमजोर बन जाता है। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते थे। जब भी वो कोई काम करता तो उसके हाथ पैर शरीर तो काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव बनाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वो खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी कोई महान, बुद्धिमान और वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के हीरो की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बन जाएगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत व मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब उसको भी यह बात समझ में आने लगी थी कि वह अपने मन के ख्यालों के जाल में फंस चुका है। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। एक दिन ऐसे ही उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है कि हमारे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध एक बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वे मन और मन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर नौजवान लड़का खुश हो जाता है और वह बौद्ध भिक्षु से मिलने चल देता है। वह भिक्षु के पास जाकर उनको प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्याएं बताता है। वह कहता है कि मुनिवर, मेरा मन हर समय हजारों विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में बेवजह के विचार हर समय चलता ही रहता है। मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, ये मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने ये अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रित करना चाहता हूँ, जिसमें अब तक मैं असफल रहा हूँ। मुनिवर, आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, कृपया मेरे लिए कोई उपाय बताइए। उस नौजवान की सारी बातें सुनने के बाद उस संत ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना कि जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। मन को कैसे साफ करना है इस बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। पहली गलती, पर्याप्त नींद न लेना, यानी पूरी नींद न लेना। ये गलती शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद न ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने की दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है। इसीलिए रोजाना 5 से 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। लगातार नींद कम लेने से शरीर में गिरावट के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नींद के अभाव में निर्णय लेने की क्षमता तथा शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ता है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती,
खाने और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देना और कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया जाए तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या। जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों की भूख न होने के बाद भी कुछ भी हमेशा खाने की आदत पड़ गई होती है, जैसे पेट नहीं कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज़्यादा नमक खाने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है। क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज़्यादा भाग दौड़ भरी हुई जिंदगी और ये सोच कर कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसी ही चलती है। गलत, भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ कर गिरोगे कि उठने के लायक नहीं रहोगे। तो जिंदगी के भाग दौड़ के बीच थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है और कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और देखना कि अंदर से एक शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हर समय भागते रहोगे, थके बीमार रहोगे तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल पा रही है। तो इतना भागना दौड़ना कोई ज़रूरत नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है और उसके पास ये माहौल उसके माता पिता के द्वारा बना दी जाती है। चौथी गलती, हर इंसान की कोई ना कोई एक बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती रहती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जाता रहता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है। काम को टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत, कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी। पांचवी गलती, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करना और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग ही इज्जत होती है। लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सकें या फिर हमें पूरा करने में संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नज़रों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही तुम वादा करो, क्योंकि तुम अगर अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे। छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमज़ोर व दूसरों से कम समझना। रोज़ तुम अपने आप को कोसते हो तो फिर तुम्हें बाहर की किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज से ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपने ज़िंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। अगर कोई गलती भी हो गई हो तो खुद से बोलो,
अच्छा हुआ कि इस गलती का एहसास मुझे अभी हो गया। अपनी गलतियों से अपने आप को नीचे गिराने के बजाय गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो। आपका जीवन संवर जाएगा। इस प्रकार उस संत के द्वारा दिए गए शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर वह नौजवान आगे चलकर एक सफल इंसान बना। बस संदेश भरी बातें यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।